हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ग्रो एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। किस तरीके से आप ग्रो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि ग्रो में अकाउंट ओपन करना पड़ता है, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जहां पे आप स्टॉक्स बाय करते हो। और ग्रो एक ऐसा डीमैट अकाउंट है जहां पे आप म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हो और जहां पे आप गोल्ड भी बाय कर सकते हो। किस तरीके से करना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। ग्रो में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको ऐड फंड करना पड़ेगा। जो भी स्टॉक्स आप बाय करना चाहते हो उसके लिए आपको फंड ऐड करना बहुत जरूरी है। तो ऐड फंड पहले कर लीजिएगा। कितने स्टॉक बाय करने हैं, कितना फंड ऐड करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। ऐड फंड एक बेसिक चीज है, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फंड ऐड करने के बाद आपको क्या करना होता है, सबसे पहली चीज तो आपने फंड ऐड कर दिया। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जो भी स्टॉक आपको बाय करना है उसका एनालिसिस करना होता है। अब एनालिसिस दो तरीके से होता है, या तो टेक्निकल होता है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस में आप इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, यानी कि आप एक दिन में बाय करके एक दिन में सेल करना चाहते हो, तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो और उसके ऊपर काम करके वो बाइंग कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव अगर आप जाना चाहते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। कंपनी क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है, कंपनी के फाइनेंसेस कैसे है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, ये सारी चीजें फंडामेंटल्स में आती है। तो वो सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। मेहनत है। स्टॉक बाय करना कोई आसान चीज नहीं है। बाय करके तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये स्टॉक है, इस तरीके से बाय करना है, इस तरीके से सेल करना है। लेकिन उस बाय करने के पीछे आपका क्या तर्क है, आपका क्या रिसर्च है, वो इंपॉर्टेंट होता है। आपके गोल्स क्या है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपली आपको सारी चीजें करने के बाद आपको क्या करना होता है, सर्च ऑप्शन में आप जाते हो, उस स्टॉक का नाम सर्च करते हो। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद उसको बाय करते हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक दिए गए हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट है, सुजनॉल एनर्जी है, रिलायंस पावर है। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टॉप गेनर स्टॉक यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीन कैटेगरीज होती है, उसमें आप स्टॉक बाय कर सकते हैं। अब स्टॉक बाय करने के लिए मैंने कहा कि एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के बाद अगर आपको इस तरीके का स्टॉक बाय कर रहा है, वरुण बेवरेजेस का स्टॉक बाय कर रहा है, तो स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है। आप इसे वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको इस बटन का सहारा लेना पड़ेगा। वॉच लिस्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो वहां से आप देख सकते हो और आसानी से सीख सकते हो। वॉच लिस्ट में हम स्टॉक क्यों रखते हैं, क्योंकि हम हमारे फेवरेट स्टॉक के ऊपर ट्रैक रख सके, इसकी वजह से हम वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करते हैं। अब ये स्टॉक अगर मुझे बाय करना है तो मैं उसका पहले टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप चार्ट देख सकते हो, और चार्ट कैसे देखना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बाइंग के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। बाइंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करना है तो डिलीवरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी में आप स्टॉक की डिलीवरी उठाते हो, आपके पास वो स्टॉक आपके होल्डिंग्स में होता है। आप उसे जब चाहे बेच सकते हो। जिस दिन बाय किया उस दिन बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे दिन बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 दिन बाद बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 साल बाद बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट। जो स्टॉक आप डिलीवरी में बाय करते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है। जितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है वो क्वांटिटी यहां पे एंटर करनी है। आप मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हो या फिर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो। अब लिमिट ऑर्डर क्या होती है, करंट मार्केट चल रहा है 1280 पे, आपको बाय करना है 1230 या फिर 1250 पे। एक दिन में 30 ऐसे इतना नहीं नीचे आता है। आज ये 10% अप है, इसका मतलब ये नहीं कि रोज कोई स्टॉक 10% अप होगा। मान लीजिएगा आपको 1270 पे खरीदना है, तो आप 1270 यहां पे लगा दोगे और वेट करोगे उस पूरा दिन। जब 1270 प्राइस आ जाएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके लिए वो स्टॉक बाय हो जाएगा। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप मार्केट ऑर्डर पे भी बाय कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर पे मतलब जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो यहाँ पे प्राइस हिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप बाय करते हो और वो स्टॉक आपके लिए बाय हो जाता है। अब स्टॉक बाय होने के बाद क्या होता है, वो आता है होल्डिंग्स में। अब होल्डिंग्स में कैसे आता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास आइडिया के स्टॉक पड़े हुए हैं। होल्डिंग्स में ये स्टॉक है, कुछ 1 रुपए का मुझे यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब मेरा ये स्टॉक क्या है, होल्डिंग्स में है। हालांकि बहुत कम यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, आइडिया में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। तो इसलिए मैंने सिर्फ एजुकेशन के लिए थोड़ा सा खरीदा है, किस तरीके से मूवमेंट होती है वो देखने के लिए। तो ये होल्डिंग्स में मेरे स्टॉक आ गया। होल्डिंग्स में आप देख रहे हो, ये स्टॉक मैं आज भी बेच सकता हूं, 10 साल बाद भी बेच सकता हूं, 1 साल बाद भी बेच सकता हूं। तो ये हो गई मेरी इन्वेस्टमेंट। अब आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको तय करना पड़ेगा। आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए मैनेज कैसे करने हैं। आपको 50% किसी और स्टॉक में, 50% किसी और स्टॉक में डालने हैं, या 20% के आपको 5 पोर्शन बनाने हैं, वो आपको यहां पे देखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो स्टॉक बाइंग के लिए आप ग्रो का ये जो स्टॉक का सेक्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको गोल्ड बाय करना है तो भी आप स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरीके से करना है वो मैं बताता हूं। अब गोल्ड बाय करने के लिए क्या है कि गोल्ड आप कमोडिटी सेक्शन में बाय कर सकते हो, लेकिन ग्रो में कमोडिटी सेक्शन नहीं आता है। ग्रो में आप कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं करते हो। जब आपको गोल्ड खरीदना होता है तो या तो आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो,
या फिर गोल्ड का कोई ईटीएफ खरीदते हो या गोल्ड का इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में खरीदते हो। लेकिन आपको अगर स्टॉक मार्केट में गोल्ड खरीदना है तो आपको या तो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जो कि ग्रो में अवेलेबल नहीं है। ग्रो में आप कमोडिटी ट्रेडिंग अभी तक नहीं कर सकते, जब भी आएगी तब हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो अब आप स्टॉक मार्केट में मार्केट आवर्स में गोल्ड को कैसे खरीद सकते हो, तो आपको उसका ईटीएफ बाय करना पड़ेगा। अब ईटीएफ बाय करोगे तो आपको ट्रेड नहीं करना पड़ेगा वहां पे। मतलब गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे होती है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी एक एक्सपायरी होती है, उस एक्सपायरी में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है और आपको वो बेचना पड़ता है। प्रॉफिट बेच के आपको नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता है। तो ये प्रॉपर ट्रेडिंग हो गई। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, आप 10 साल के लिए सोच रहे हो, तो आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब गोल्ड ईटीएफ कैसे खरीदना है, आपको सिंपली जाना है यहां पे सर्च ऑप्शन में, और यहां पे आप अगर गोल्ड ईटीएफ ऐसे सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ्स आ जाएंगे। यहां पे गोल्ड बीज है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ है, एलआईसी म्यूचुअल फंड का गोल्ड ईटीएफ है। जहां पे ईटीएफ लिखा है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, यानी कि एक ऐसा फंड जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है। स्टॉक की तरह आप उसे बाय और सेल कर सकते हैं मार्केट पे। जहां पे एमएफ लिखा है वो है म्यूचुअल फंड, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो गोल्ड बाय करने के लिए आपको ग्रो में अगर गोल्ड बाय करना है तो ईटीएफ में ही बाय करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, या फिर म्यूचुअल फंड में बाय करना पड़ेगा। तो गोल्ड ईटीएफ को सिलेक्ट करेंगे तो ये स्टॉक की तरह आपको दिखाई देगा। गोल्ड की प्राइस अभी कितनी चल रही है आपको पता है, 63,000 के आसपास गोल्ड की प्राइस चल रही है। लेकिन आपको ये सिर्फ 52 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि ये उसका प्राइस है, ये गोल्ड बीज का प्राइस है। अब ये गोल्ड बीज ईटीएफ क्या होते हैं, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। जो गोल्ड होता है, जो हमारे यहां पे प्राइस ट्रेड होती है 63,000 की, ये उसका रेप्लिका होता है, उसको ही फॉलो करता है। जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, यहां पे आपको ईटीएफ की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस नीचे आएगी, आपको गोल्ड की प्राइस नीचे आते हुए दिखाई देगी। तो ये डेली चार्ट आप देख सकते हैं। चार्ट को अभी चार्ट भी आप यहां पे फॉलो कर सकते हो, किस तरीके से चार्ट यहां पे चल रहा है ये देख सकते हैं आप। डेली चार्ट किस तरीके से चल रहा है, जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ी, गोल्ड टॉप पे गया, ये भी टॉप पे गया। गोल्ड की प्राइस थोड़ी नीचे आई, ये भी थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो इस तरीके से ये गोल्ड की प्राइस को डिनोमिनेट करता है, रेप्लिकेट करता है, और आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आप 63,000 का गोल्ड तो बाय नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग 10 ग्राम सोना बाय करना है, या तो ज्वेलर के पास जाते हैं, ज्वेलरी लेके बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न्स नहीं आते, क्योंकि उसमें जीएसटी जाता है, मेकिंग चार्जेस जाते हैं, तो उसमें नुकसान ही हो सकता है। लेकिन अगर आप रिटर्न कमाना चाहते हैं, गोल्ड के ऊपर आप रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पे गोल्ड का ईटीएफ बाय करोगे या गोल्ड का म्यूचुअल फंड बाय करोगे। तो ईटीएफ गोल्ड बाय करने की तरह ही होता है, लेकिन ये स्टॉक की तरह बाय करते हो आप। इसके ऊपर कोई भी आपको मेकिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, छोटा सा ब्रोकरेज आपको लगेगा ग्रो की तरफ से, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं होगा कि आपके प्रॉफिट से ज्यादा वो चार्जेस हो जाए। तो यहां पे आप गोल्ड बाय कर सकते हो, जैसे हमने स्टॉक बाय किया था उसी तरीके से आपको बाय के ऊपर क्लिक करना है। क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, आप एक क्वांटिटी से लेके 1000 क्वांटिटी तक बाय कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी बाइंग करनी है। इट्स अप टू यू। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप एक क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, आप 10 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, आप 1000 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम यहां पे आप मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हो, या फिर लिमिट प्राइस के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। डिलीवरी में भी बाय कर सकते हो और इंट्राडे में भी बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में मोमेंटम कम होता है, तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन का थोड़ा सा खतरा रहता है। कभी होती है ऑर्डर एग्जीक्यूट, कभी नहीं होती है, तो उसके लिए आप इंट्राडे अवॉइड करना। गोल्ड ईटीएफ अगर आप बाय कर रहे हो तो गोल्ड का ईटीएफ बाय करते वक्त इंट्राडे को अवॉइड करना। सीधे सीधे बता रहा हूं, गोल्ड का ईटीएफ खरीद रहे हो तो इंट्राडे मत करो। उसमें इंट्राडे के लिए स्टॉक्स है, अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, घबराइएगा मत, सब चीजें दूंगा। लेकिन डिलीवरी में इसे आप बाय कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। या फिर दूसरा है, आप एसजीबी यानी कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं, इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अलग तरीके का है पूरा। जब ये वीडियो लाइव होगा तो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल नहीं थे, और आगे भी जब ये वीडियो लाइव होगा तो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड का एक अलग से कैलेंडर आता है जो आरबीआई जारी करता है, तो उस हिसाब से आप वहां पे बाय कर सकते हैं। वो आईपीओ की तरह अप्लाई करना होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो। मिनिमम 8 साल के लिए मिनिमम 8 साल के लिए आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और वो अलग तरीके का पूरा गोल्ड का चक्कर है। तो यह है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का तरीका। ग्रो में अगर आपको गोल्ड बाय करना है तो ईटीएफ के जरिए बाय कर सकते हैं। ये हो गया स्टॉक्स और गोल्ड का। अब आते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड में जाने से पहले आपको यहां पे म्यूचुअल फंड के टैब के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के टैब के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहां पे आपको डिफरेंट म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं, उसके रिटर्न्स दिखाई देते हैं। कलेक्शंस में आप हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो, 100 रुपए से भी एसआईपी वाले आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। टैक्स सेविंग के म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी आपको कैटेगरी पसंद है उस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड आप सर्च कर सकते हो, या उसकी वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाई है, ये कुछ मेरे फेवरेट म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। मेरे बारे में बात हो रही है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं यहाँ पे दे रहा हूं, तो मैं जो बता रहा हूं वो आप बाय मत करना, आपकी रिस्क होगी। तो यहां पे आप वॉच लिस्ट बना सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड जब हम बाय करते हैं तो दो तरीके से बाय कर सकते हैं। एक, उसमें एसआईपी कर सकते हैं, मंथली एसआईपी कर सकते हैं,
या फिर क्वार्टरली एसआईपी कर सकते हैं, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेविंग करना चाहते हैं, हर महीने की आपकी कोई तनख्वाह में से कोई सेविंग करना चाहते हैं और हर महीने आप 2,000 रुपए सेविंग करना चाहते हैं, तो आप 2,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब ग्रो एप्लीकेशन की मदद से इनमें से कोई भी, मतलब जो आपको पसंद होगा वो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करो, उसमें आप हर महीने की 2,000 की एसआईपी शुरू करोगे। लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, बीच में अगर आपको रिडीम करना है तो आप रिडीम कर सकते हो, आपको 1 साल बाद रिडीम करना है तो रिडीम कर सकते हो, 2 साल बाद करना है तो रिडीम कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप, ये हो गया पहला तरीका, लेकिन आपके पास मान लीजिएगा 5 लाख रुपए आए हैं, आपको बोनस मिला है, या फिर कुछ चीज आपने जमीन बेची है, या कुछ चीज करके आपको 5 लाख रुपए मिले हैं, ऑफिस में से बोनस मिला है और 5 लाख रुपए बोनस मिला है, तो ये 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक साथ ये 5 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। किस तरीके से करना है ये भी बताता हूं। अब इनमें से एक कोई भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 ईयर और 3 ईयर का रिटर्न देखूं तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको अगर सिलेक्ट करूं तो इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। इसका परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, किस तरीके से स्टॉक का परफॉर्मेंस है, 3 साल का, 5 साल का भी देख सकते हो। इसमें यहाँ पे आप रेटिंग भी देख सकते हो, और एनएवी जैसे स्टॉक की प्राइस होती है वैसे म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलते हैं, और पर यूनिट ये प्राइस उसकी एनएवी से आपको बताई जाती है। एक यूनिट की प्राइस कितनी है? 224 रुपए 16 पैसे। अब म्यूचुअल फंड बाय करने का थोड़ा अलग तरीका है। म्यूचुअल फंड के लिए आपको कोई मार्केट ऑर्डर नहीं होती, कोई लिमिट ऑर्डर नहीं होती। जब दिन खत्म होता है, मार्केट जब बंद होता है, तो उसकी एनएवी क्या होगी, उसके ऊपर आपका बाइंग प्राइस डिसाइड होता है। यानी कि आज मैं अगर ये म्यूचुअल फंड बाय करूं तो आज दिन के एंड में मेरा जब एनएवी अगर 224 रुपए 16 पैसे रहा तो मेरा प्राइस वही होगा। स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, हमने ईटीएफ देखा, स्टॉक देखा, हम हमारी प्राइस निगोशिएट कर सकते हैं लिमिट ऑर्डर में, या फिर मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसमें बाय कर सकते हैं। तो वो यहां पे नहीं होता। म्यूचुअल फंड का अलग तरीका होता है। यहां पे आपको पैसे कितने देने हैं उस हिसाब से यूनिट्स मिलते हैं। अगर मान लो मैं यहां पे 1 लाख रुपए बाय कर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लूं वन टाइम, तो 1 लाख रुपए में मुझे 224 के हिसाब से कितने यूनिट्स आएंगे वो कैलकुलेट होगा, और उतने यूनिट्स आपको अलॉट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसआईपी के बारे में देखें, एसआईपी में मिनिमम अमाउंट 1,000 की है। आप 2,000 रुपए की एसआईपी मंथली करना चाहते हैं तो आपको 2,000 और 224 रुपए इसका कैलकुलेशन होगा, और उसके बाद आपको कितने यूनिट्स अलॉट होंगे, ये सारी चीजें यहां पे म्यूचुअल फंड में होती है। तो आप बेसिक जान लीजिएगा कि यूनिट्स कैसे मिलते हैं आपको। ये ऐसा नहीं है कि मुझे 1 यूनिट चाहिए तो मैं 1 यूनिट चाहिए तो आप यहां पे नहीं ले सकते, क्योंकि मिनिमम एसआईपी अमाउंट यहां पे 1,000 रुपए है। मतलब आपको 1,000 रुपए में 224 के हिसाब से कितने यहां पे यूनिट्स आएंगे वो पैसे के हिसाब से डिसाइड होगा, ना कि क्वांटिटी के हिसाब से। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है आपका एनालिसिस करना। तो उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो, इसका रिटर्न कैलकुलेटर देख सकते हो। रिटर्न कैलकुलेटर में अगर आप 2,000 रुपए महीना इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 24,000 रुपए, आपको मिल रहा है 28,800 रुपए, यानी कि 20% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप यही एसआईपी 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 72,000 रुपए, टोटल आपको 61% का रिटर्न मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप एसआईपी रखते हो उतना ज्यादा रिटर्न आपको यहां पे जनरेट हो सकता है। ये कैलकुलेटर पे बताया गया है। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, मार्केट अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो उन्होंने एक अंदाजा बताया है कि इतना रिटर्न आपको मिल सकता है। उसके बाद आप एक्सपेंस रेशो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेंस रेशो। जितना एक्सपेंस रेशो 1% से कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो क्या होता है, ये जो पूरा म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहे हैं वो फंड मैनेजर को एक्सपेंस रेशो चला जाता है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट फी होती है, उनकी रिसर्च की फी होती है, वो उनको चली जाती है। उसके बाद आपको एग्जिट लोड देखना होता है। अगर आप एसआईपी शुरू करते हो और 1 साल के अंदर ही उसको रिडीम करते हो तो 1% आपके प्रॉफिट में से कट हो जाएगा। उसके बाद आपको टैक्सेस भी लगेंगे। टैक्सेस के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। म्यूचुअल फंड के टैक्सेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर आ जाऊंगा फुल प्रेजेंटेशन के साथ। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंटली यहां पे क्या देखना है कि होल्डिंग्स, कौन कौन से स्टॉक में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहां पे आप स्टॉक की लिस्ट देख सकते हो और एसेट का परसेंटेज भी देख सकते हो, अलोकेशन कहां से किस तरीके से किया है ये भी देख सकते हो। उसके बाद आप यहां पे मैंने जैसे बताया वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट एंटर करो। नेट बैंकिंग से आपके डायरेक्टली पैसे कट होंगे, आपको डीमैट अकाउंट में पैसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, बैंक अकाउंट से डायरेक्टली वन टाइम इन्वेस्टमेंट के पैसे कट होंगे। आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो या नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सिंपली आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है एसआईपी करने का। एसआईपी के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो महीने की कितनी एसआईपी शुरू करना चाहते हो और उस पर्टिकुलर फंड की मिनिमम एसआईपी की अमाउंट क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो आप देखते हो तो वो अमाउंट आप यहां पे एंटर कर सकते हो और उससे ज्यादा एंटर कर सकते हो। वो तो मिनिमम होगी, मैक्सिमम आप 5,000 करो 10,000 करो, वो आपके ऊपर है, आप मंथली कितना सेव करना चाहते हो। उसके बाद आपको एसआईपी की डेट यहां पे देनी पड़ेगी, किस डेट पे आपका पैसा यहां पे कट होगा। अगर मान लीजिएगा आज 20 तारीख है और मुझे यहां पे हर महीने की 10 तारीख को एसआईपी कट करनी है तो मैं यहां पे 10 तारीख दे सकता हूं। तो 10 तारीख अगर होगी तो नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट ऑन 10 फरवरी, तो 10 जनवरी को मेरा पहला हफ्ता कट हो जाएगा और उसके बाद से हर 10 तारीख को
फ्रीक्वेंटली हर 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को मेरा पैसा कट होता रहेगा। अब इसके लिए आप बैंक मैंडेट दे सकते हो या फिर हर महीने के 10 तारीख को आपको मैन्युअली पैसा यहां पे आके भरना पड़ेगा, 10 तारीख से पहले या फिर 10 तारीख को आके भरना पड़ेगा। सबसे इजी है बैंक मैंडेट देना। अब इसके लिए आप अमाउंट सिलेक्ट करते हो, उसके बाद स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करते हो। जैसे ही आप स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे एक ओटीपी पूछा जाएगा, आपके ईमेल के ऊपर और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपको कंफर्म करना है, उसके बाद आपकी एसआईपी जो है वो कंफर्म हो जाएगी। फिलहाल तो मैं नहीं करना चाहता और पीछे जाऊंगा और मोबाइल पे वैसे ही मेरे ओटीपी आ गया है, लेकिन मैं आगे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी एक एसआईपी शुरू है, तो मैं अभी कुछ प्लानिंग नहीं किया हूं। तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये है तरीका ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करने का। या तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये 3 तरीकों से आप ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी अच्छी तरीके से बनाया है मैंने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट में पूछना अगर कोई डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।